साधन है भगवान के अवतारों की कथा का श्रवण कर देना। ध्यान से सुनना, सबसे सरल साधन कलयुग में यही साधन है। अपने यहाँ भी बड़ी विडंबना है कि लोग जो पुराणों की आज्ञा है उसमें भी अपने अपनी बातें जोड़ करके अलग अलग प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक स्वर में सबको बोलना चाहिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरई नर, यहाँ कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामई सुमरिय गाय रामई संतत सुनिय राम गुण। एक स्वर में सिद्धांत की बात कहनी चाहिए। भागवत ने कहा, रामायण ने कहा, गीता ने कहा, सब जगह कहा गया नाम की महिमा। तो भगवान के अवतारों की कथा श्रवण कर ले, बहुत सागर से पार हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा भगवान के अवतार कितने हैं? बोले अवतारा असंख्या। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, पर असंख्य अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। 24 अवतारों के नाम भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में गाए और फिर कहा कि ये 24 अवतार कहाँ सुनने को मिलेंगे? बोले भागवत कथा है। भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसमें 24 अवतारों की कथा सुनने को मिलती है। तो ये उस समय की कथा है जब भागवत का निर्माण हो चुका है पर प्रचार नहीं है उसका। तो ऋषियों ने पूछा भागवत किसने बनाई? व्यास जी ने। कहाँ बनाई? बद्रीनाथ में। कब बनाई? द्वापर युग के तृतीय चरण में। क्यों बनाई? बोले आत्म शांति के लिए। किसकी प्रेरणा से भागवत का निर्माण हुआ? बोले देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से। श्री व्यास भगवान अपने आश्रम पर चिंतित हैं। नारद जी आ गए। श्री नारद जी ने कहा कि जब तक प्रेम और भक्ति से भरा कोई ग्रंथ नहीं लिखोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आप लोगों से भी यही प्रार्थना है, जबरदस्ती मत करो, खींचतान मत करो, हठीले मत बनो, सिद्धांत की बात स्वीकार कर लो। हम आपको कहीं जाने आने से मना नहीं करते। सब जगह जाओ आओ, सबका सम्मान करो, पूजा करो, सब बातें हैं, लेकिन जो शरीर आज्ञा है उसका पालन भी करो। उसका पालन क्या करना है? बहुत से साधन हैं दुनिया में, पर कलयुग में कल्याण कारक साधन भगवान के अवतारों की कथा का श्रवण करना है। इसलिए भगवान की कथा से संबंध बराबर बनाए रखो।